गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अष्टम पाठ है यानी 8 पाठ। इसका नाम है गुरु गोविंद सिंह यानी गुरु गोविंद सिंह के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले छात्र बोलता है छात्रः आचार्य नमस्कारः। छात्र बोलते हैं आचार्य को नमस्कार करते हैं यानी प्रणाम करते हैं। शिक्षकः उपविशन्तु सर्वे यानी शिक्षक फिर बोलते हैं कि सभी बैठ जाओ। कुलदीपः बोलता है आर्य पूर्वः धर्म रक्षकाणां वीर पुरुषाणां विवेकानंद शिवाजी महाराणा प्रतापः इत्यादीनां विषये श्रुतं किंतु गुरु गोविंद सिंहस्य विषये न जानामि। यानी कुलदीप बोलता है आर्य से बोलता है कि सभी धर्मवीरों के बारे में हम जानते हैं, जैसे विवेकानंद शिवाजी महाराणा प्रताप इत्यादि के विषय में हम जानते हैं, किंतु गुरु गोविंद सिंह के विषय में हम नहीं जानते हैं। प्रताप बोलता है महोदय वयं गुरु गोविंद सिंहस्य चरित्रं ज्ञातुं इच्छामः। यानी फिर प्रताप बोलता है महोदय शिक्षक से बोलता है कि हम गुरु गोविंद सिंह के चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं। विनीता श्रीमानः विनीता बोलती श्रीमान तस्य चरित्रस्य किं विशेषतयम्। अब विनीता बोलती है श्रीमान उनके चरित्र की क्या विशेषता है। शिक्षिका गुरु गोविंद सिंहस्य आर्य धैर्य त्यागः दूरदृष्टिः सेवा भावना इत्यादिकम विशिष्टतम आसीत्। यानी शिक्षिका बोलती हैं फिर गुरु गोविंद सिंह शौर्य धैर्य त्याग दूरदृष्टि सेवा भावना आदि की उनमें विशेषताएं थीं। सः अबाल्यात् जनानां शक्तिं जगारयन्तुम् अविश्वासेन कार्य कृतवान्। और फिर वो बोलते हैं उन्होंने बचपन से ही वह लोगों के लिए शक्ति जगाने के लिए वह आत्मविश्वास से कार्य किया करते थे। समाज संस्कृतम अखंडता स्थापितम और उन्होंने आर्य समाज में संस्कृत की अखंडता को स्थापित किया। धर्मनिष्ठा वर्धितुम अहिंसा प्रत्यान कृतवान और उन्होंने धर्मनिष्ठा से ही उनके कार्य के लिए उन्होंने प्रयत्न किए। ऐसा सिक्खा नाम धर्मगुरु आसीत् इसलिए वह सिखों के धर्मगुरु थे। प्रताप बोलता है सिक्खा नाम के। अब वो प्रताप पूछता है कि सिख किसका नाम था। शिक्षिका सिख धर्म अनुयायी सिक्खा। अब शिक्षक बोलते हैं सिख धर्म के अनुयायी यानी सिख धर्म के पथ पर चलने वाले वो सिख थे। यथा जैन धर्म तथा सिख धर्म जैसा जैन धर्म है वैसा ही सिख धर्म है। भारते बहर्धर्मा विकासा प्राप्ता अतः सर्वे धर्मः समाना। भारत में जैसे जैन धर्म है वैसा ही सिख धर्म है और भारत में बहुत से धर्मों का विकास हुआ है, अतः वह सभी धर्म एक समान हैं। कुलदीप बोलता है किम गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से प्रवर्तक। अब कुलदीप बोलता है कि गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक थे। मतलब क्या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक थे। शिक्षिका गुरु नानक एक सिख धर्म से प्रवर्तक। अब शिक्षक बोलते हैं कि गुरु नानक ही सिख धर्म के प्रवर्तक थे यानी पथ पे चलने वाले थे। वह सः एवं तेषां प्रथम गुरु आसीत् यह सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक जो थे वह सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंहस्य तु दशम अंतिम च गुरु आसीत् और फिर इसके बाद में गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और वह अंतिम गुरु भी थे। गुरु गोविंद सिंहस्य जनन कदा अभवत्। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ। कदा यानी कहाँ पर हुआ। शिक्षिका 1666 वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्यां तस्य जननं पटना नगरे अभवत्। अब शिक्षिका बोलती हैं कि उनका जन्म 1666 वर्ष में कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को पटना नगर में हुआ। गुजरी तस्य माता यानी गुजरी उनकी माता का नाम था। महात्यागी समाज सेवक गुरु
तेग बहादुर तस्य पिता आस्तम, यानी उनके पिता का नाम महात्यागी समाज की सेवा करने वाले तेज गुरु बहादुर नाम उनके पिता का था। पिता एवं गुरु गोविंद अपि समाज सेवा निरत आसीत, और उनके जो पिता थे वे गुरु गोविंद सिंह की तरह वो समाज सेवा में लगे रहते थे। कुलदीपा समाज सेवार्थ गुरु गोविंद किम कृतवान। अब वो कुलदीप बोलता है कि जो गुरु उनके पिता भी उनकी सेवा मतलब समाज सेवा में लगे रहते थे, और समाज सेवा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया। शिक्षिका तस्मिन् समय भारतीय संस्कृते विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनमासीत्। अब तस्मिन् यानी उस समय भारतीय संस्कृति के विनाश में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब वहाँ पर मतलब उनका शासन हो गया था। तादृश्य स्थितो दुष्ट शक्ति निग्रहतुं प्रजासु धर्म जागरण कृतवान, यानी फिर उस स्थिति में भी दुष्ट शक्ति को दबाने के लिए उन्होंने प्रजा में धर्म का जागरण करने लगे। पीड़िताया नामम जनाना संगठन रचितवान, और फिर उन्होंने पीड़ित जो लोग थे पीड़ित जनता को संगठित किया। सामान्य जनाना विचारेषु परिवर्तन मानितवान आत्मविश्वास च जनयितुं प्रोत्साह दत्तवान। फिर उन्होंने सामान्य लोग जो थे उनके हित और देश की धर्म के लिए उन्होंने उनमें आत्मविश्वास को मतलब लोगों को प्रोत्साहित करने का आदेश दिया, और वह प्रोत्साहित करने लगे। देश हिताय आत्मरक्षेण च खड्गः धरन्तु इति आदित्यवान। फिर उन्होंने देश हित के लिए और आत्मरक्षा के लिए उन्होंने तलवार को धारण करने का आदेश दे दिया। प्रताप बोलता है आधुना अपि सिक्खा खड्गः धारयन्ति व, फिर वो अभी भी सिख धर्म मतलब सिख में जो होते हैं सिख लोग जो होते हैं वह तलवार को रखते हैं। शिक्षिका खालसा दीक्षा स्वीकृत्वा न केवलं खड्गम अपितु पंच बाहचिह्नानि धर्तु, यानी वह खालसा की दीक्षा को स्वीकार कर न केवल तलवार अपितु 5 बाहरी चिन्हों के लिए रखने का आदेश दिया। तानि च केशबंधन कंगितिका स्थापना कंगण धारणम कट्या वस्त्र धारणम सर्वदा खड्ग धारणम मिति। फिर उन्होंने बताया कि तलवार तो साथ में थी, फिर उन्होंने केश बंधन कंगा रखना, खड्ग को धारण करना मतलब कड़े को धारण करना, और बस कमर में वस्त्र धारण करना, हमेशा तलवार को धारण करना, ये 5 चीज़ों को उन्होंने बताया। एतानि चिन्हानि समर्पण परिशुद्धता देव भक्ति शीलम शौर्यम इत्यातान भवानाम स्मरयन्ति। फिर उन्होंने ये समर्पण पवित्रता के देव भक्ति चरित्र शौर्य आदि भावों को याद में दिलाया। कुलदीपः, अब कुलदीप बोलता है खालसा दीक्षा नाम किम। अब खालसा दीक्षा नाम क्या है। शिक्षिका खालसा नाम ईश्वरी दीक्षा। फिर शिक्षक ने बताया खालसा एक ईश्वर की दीक्षा है, इसमें ईश्वरस्य निश्चल आराधने एवं तीर्थ यात्रा दानम दया तप संयम च अस्थिति या भाव्यति यस्य हृदय पूर्ण ज्योतिष प्रकाशो अस्ति च सह एव खालसा भक्ति। अब शिक्षक बताते हैं कि वह गुरु ईश्वर की दीक्षा है, ईश्वर में अचल पूजा के लिए उन्होंने तीर्थ यात्रा में दान दया तप और संयम है, जिसके हृदय में यह भाव पूर्ण रूप से ज्योति के रूप में प्रकाशित होते हैं, वही खालसा होती है। अब विनीता बोलती है पुनरपि कथम समाजा प्रेरितवान। फिर उन्होंने समाज को किस प्रकार प्रेरित
किया। शिक्षिका गुरु गोविंद सिंह वीर रस से सहज कवि आशीत। फिर गुरु गोविंद सिंह वीर रस के सहज कवि थे। तस्य चंडी चरित्रम, फिर उन्होंने चंडी चरित्र के इति काव्य स्वयं वीर गति प्राप्नोयाम इति प्राणवाक्य समाजा प्रेरितवान। फिर उन्होंने चंडी चरित्र काव्य के विषय में स्वयं मतलब उसको करके फिर वीर गति को प्राप्त करता हुआ इस प्रकार प्रेरणा वाक्य को समाज में प्रेरणा से मिली, उन्होंने उनको इस विषय में बताया। विचित्र नाटकम इति पुस्तके वीर कथायाम सूचितवान। और फिर उन्होंने प्रेरणा मिली उनको फिर विचित्र नाटक से इस पुस्तक की अपनी वीर कथा को सूचित किया। गाथा जो थी फिर उन्होंने उसमें सूचित की। प्रताप बोलता है गुरु गोविंद सिंहस्य अविशिष्ट यानी कानी। अब प्रताप बोलता है कि गुरु गोविंद सिंह की और अन्य विशेषताएं कौन कौन सी थी। शिक्षिका कबीर गुरु नानक सूरदासा दया भक्त आसन। फिर शिक्षक बोलते हैं कि कबीर गुरु नानक सूरदास जी आदि भक्त थे। गुरु गोविंद यस्तु वीर भक्त आसीत। फिर और गुरु गोविंद सिंह जो थे वह वीर भक्त थे। सह हिंदू शक्ति संगठितवान, उन्होंने हिंदू शक्ति को संगठित किया। सर्वे समाना एक में भगवत ज्योति सर्वेषु ज्वलति। फिर उन्होंने सभी समान है, यह सभी भगवान की ज्योति हैं, ऐसा उन्होंने अचल विश्वास उनको बताया। इति तस्य अचल विश्वास आसीत। फिर उन्होंने ऐसा सभी में विश्वास दिलाया था। सज्जनाम रक्षणायाम दुष्टानां विनाशकाय खड्गः ग्रहीतुं युद्धः कुरु खड्गस्य जयो अस्तु इति निनादं कुर्वन् बहूनि युद्धानि कृतवान्। 1689 वर्षस्य एप्रिल मासतः मृत्युपर्यन्तं शत्रुना भयत्वान् तेषां हृदयेषु कम्पनं जानितवान् हिंदू धर्मस्य च रक्षितवानः। फिर उन्होंने जो सभी धर्मों के बारे में उन्होंने बताया। अचल विश्वास था, सज्जनों का संरक्षण, दुष्टों का विनाश, तलवार को धारण करने के युद्ध, खड्ग की जय हो, ऐसे युद्ध घोषित करते हुए वे बहुत से युद्ध किए। उन्होंने फिर 1689 वर्ष अप्रैल मास में यानी अप्रैल के महीने में मृत्यु पर्यंत शत्रुओं को डराकर उसके हृदय में कंपन पैदा कर दिया और फिर उन्होंने हिंदू धर्म का संरक्षण किया। विनीता तस्य मुक्ति कदा अभवत्। फिर उनकी मुक्ति कब हुई यानी उनकी मृत्यु कब हो गई। शिक्षिका गुरु गोविंद सिंह 42 तमे वयसि 1708 तमे वर्षे अक्टूबर मासे 7 दिनांके महाराष्ट्रस्य नंदेड़ प्रांते मुक्ति प्राप्तवान्। फिर गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु थी वह 42 वर्ष में 1708 वर्ष में अक्टूबर मास के 7वीं यानी जो 7वीं तिथि होती है उस दिनांक को महाराष्ट्र के नंदेड़ प्रांत में उनकी मृत्यु हो गई, मुक्ति हुई और उन्होंने युद्ध घोषा स्म रामा। फिर उन्होंने युद्ध घोष किया। वाहे गुरु की खालसा वाहे गुरु की फतेह, यह उनके युद्ध घोष थी। उन्होंने कहा खालसा ईश्वर के लिए है और ईश्वर की विजय निश्चित होती है। बस ये यहाँ पे